जय माता की दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं गरीब माँ बेटी की दुर्गा भक्ति। ये कहानी है नेहरू नगर में रहने वाली नाम की सरोज और उसकी 7 साल की बेटी निशु की। सरोज का पति दीनू साहूकार के यहाँ काम करता था और काम के दौरान एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद सरोज और निशु गांव के साहूकार के घर में काम करने लगी और साहूकार के जुल्म सहती। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थीं। आगे देखते हैं कि उन दोनों को माँ दुर्गा ने साहूकार के जुल्मों से कैसे मुक्ति दिलाई। निशु निशु, जल्दी उठ, काम पर नहीं जाना है क्या? बेटा, लेट हो गई तो साहूकार की गालियाँ सुननी पड़ेंगी। अच्छा माँ, उठती हूँ। निशु जल्दी से उठकर नहा लेती है और तैयार हो जाती है। निशु बेटा, आज तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज हमें सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। सरोज और निशु माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। कोई बात नहीं माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमें भूख का एहसास ही नहीं होगा। सरोज और निशु आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर माँ दुर्गा की पूजा करने लगती हैं। हे माँ दुर्गा, आप तो अपने सभी भक्तों की मदद करती हो, आप हमारी मदद कब करोगी? सरोज और निशु इतने गरीब थे कि उनके पास माँ दुर्गा की एक प्रतिमा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों रोज हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करते और उनसे प्रार्थना करती थीं। पूजा करके सरोज और निशु काम पर चली जाती हैं। रास्ते में, माँ आज तो हम फिर लेट हो गए, साहूकार फिर मारेगा। माँ, आखिर हमें कब तक साहूकार की गुलामी सहनी पड़ेगी? निशु बेटा, दुर्गा माँ सब देख रही हैं, उन्हें तो सब पता है। सही समय आने पर वो हमें साहूकार के जुल्मों से मुक्ति जरूर दिलाएंगी। बातें करती हुई दोनों साहूकार के घर पहुंच जाती हैं। आ गए तुम दोनों, आज पूरे 20 मिनट लेट आए हो तुम दोनों। तुम लोगों को समय की कीमत का अंदाजा तो है नहीं। और इतना कहकर साहूकार सरोज को डंडे से मारने लगता है। सरोज को काफी चोट लग जाती है। सरोज की ये हालत देखकर निशु रोने लगती है। साहूकार जी, माँ को मत मारो। साहूकार जी, माँ को मत मारो। मारना है तो मुझे मारो, मारना है तो मुझे मारो। माँ मेरी वजह से ही लेट हुई है। अच्छा, तो ये तेरी गलती है। इतना कहकर साहूकार निशु को डंडे से मारने लगता है। सरोज साहूकार के पैरों पर गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लग जाती है। हमें माफ़ कर दो साहूकार जी, हम आगे से लेट नहीं होंगे। मेरी बच्ची को मत मारो, मेरी बच्ची को मत मारो। साहूकार निशु को छोड़ देता है। एक तो तेरे पति ने उधार ले रखा था, उसे चुकाए बिना ही मर गया। उसके बदले में तुम्हारे अलावा और कौन काम करेगा? लेकिन तुम लोग भी काम चोर हो। चलो अब काम पर लगो। दरअसल सरोज के पति दीनू ने अपने मिट्टी के घर की छत पर छप्पर लगाने के लिए साहूकार से 2000 रुपए उधार लिए थे। साहूकार सूद समेत उधार चुकाने के नाम पर दीनू से मजदूरी करवा रहा था। अचानक दीनू की मौत हो जाने के बाद सरोज और निशु को साहूकार के घर पर काम करना पड़ रहा था। उधार तो कब का पूरा हो चुका था, लेकिन गरीब और अनपढ़ होने के कारण साहूकार उनका फायदा उठा रहा था और उनसे फ्री में अपने घर का काम करवाता था। सरोज और निशु माँ दुर्गा का नाम लेकर साहूकार के जुल्म सहती और उसके घर का काम करती। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। त्योहार से पहले ही साहूकार की पत्नी सरोज और निशु से अपने घर की सफाई करवा रही थी। सरोज, ये माँ दुर्गा की तस्वीर टूट गई है, इसे कूड़े में फेंक दो। लेकिन मालकिन, ये माँ दुर्गा की तस्वीर कूड़े में कैसे फेंक दूं? पाप लगेगा। बहस मत करो, हम टूटी फूटी चीज़ें अपने घर में नहीं रखते। बाजार से नई और सुंदर तस्वीर ले आएंगे। लेकिन सरोज ने माँ दुर्गा की टूटी फूटी तस्वीर को छिपाकर एक कोने में रख दिया। काम खत्म हो जाने के बाद सरोज माँ दुर्गा की उस तस्वीर को अपने साथ घर ले आई। माँ, हम इस तस्वीर को अपने घर में रखेंगे। हमारे पास कोई माँ दुर्गा की तस्वीर नहीं है ना? हाँ निशु बेटा, हम गरीबों के लिए ये माँ दुर्गा की कोई टूटी फूटी तस्वीर नहीं, बल्कि सिर्फ माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की भक्ति सच्चे मन से की जाती है। तस्वीर टूटी हो या नहीं हो, उससे माँ दुर्गा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीर माँ दुर्गा ने खुद हमारे हाथों में दी है ताकि हम इसे अपने घर में लगाकर
माँ दुर्गा की पूजा कर सकें। सरोज और निशु उस तस्वीर को टेप से चिपकाकर अपने घर में रख लेते हैं। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका था। सरोज और निशु रोज उस माँ दुर्गा की पूजा किया करती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिह्यो लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। उधर साहूकार के घर में माँ दुर्गा की नई और सुंदर तस्वीर लाई गई। साहूकार की पत्नी रोज उस तस्वीर की पूजा करती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। साहूकार की पत्नी जो मुरझाए हुए फूल फेंक देती, सरोज और निशु उसे अपने आंचल में समेटकर अपने घर ले जाती और दूसरे दिन उन्हीं फूलों से माँ दुर्गा की पूजा करते। माँ, हमारे पास माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए प्रसाद तो है ही नहीं। मैंने कल देखा था कि साहूकार की पत्नी कल ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े कचरे में फेंक रही थी। वो टुकड़े मैं उनसे कल मांग लूंगी, उसे ही हम प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। दूसरे दिन सरोज साहूकार की पत्नी से ड्राई फ्रूट के टुकड़े मांगकर घर ले आती है और उससे ही माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती है। सरोज और निशु ने नवरात्रि का व्रत भी रखा था। धीरे धीरे नवरात्रि के 7 दिन बीत गए। माँ, कल दुर्गा अष्टमी है, हम माँ दुर्गा को कल हलवा और पूड़ी का भोग कैसे लगाएंगे? निशु बेटा, दुर्गा माता हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेगी। वो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरोज ने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। कौन हो भैया? बहन, मैं गरीबों की मदद करने निकला हूँ। जरूरतमंदों को राशन मुफ्त में बांट रहा हूँ। क्या तुम्हें राशन की जरूरत है? हाँ भैया, हमारे पास तो माता को भोग लगाने के लिए भी राशन नहीं है। ये राशन ले लो बहन, इनसे हलवा और पूरी बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगा देना। सरोज खुशी खुशी वो राशन ले लेती है। निशु बेटा, मैंने कहा था ना कि माँ दुर्गा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करता है, दुर्गा माँ उसकी मदद जरूर करती हैं। दूसरे दिन दुर्गा अष्टमी थी। सरोज और निशु सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। वे दोनों माता को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाती हैं। निशु बेटा, जल्दी चल, आज तो बहुत देर हो गई है। साहूकार जी बहुत नाराज होंगे। माँ, साहूकार जी के लिए थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, शायद प्रसाद देखकर उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। ठीक है। सरोज एक पोटली में थोड़ा सा हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद रख लेती है और दोनों माँ बेटी साहूकार के घर पहुँचती हैं। देर हो जाने के कारण साहूकार बहुत गुस्से में था। आ गए तुम दोनों माँ बेटी को बहुत चर्बी चढ़ गई है, आज फिर लेट आए हो। माफ कीजिए मालिक, वो आज दुर्गाष्टमी थी ना, तो मैं और निशु माता रानी की पूजा करने लगे। भोग का प्रसाद बनाने में देरी हो गई। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी माता का प्रसाद लाई हूँ। लेकिन साहूकार ने सरोज के हाथ पर एक डंडा मारा, जिससे सारा प्रसाद छिटक कर नीचे गिर पड़ा। तभी सरोज जमीन पर गिरे प्रसाद को चुन चुनकर अपने आंचल में भरने लगी। लेकिन साहूकार का डंडा अभी बंद नहीं हुआ था। वो लगातार सरोज को डंडे से पीट रहा था और सरोज उसकी परवाह किए बिना प्रसाद को नीचे से चुन रही थी। ये सब देखकर निशु बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक वहाँ वही आदमी आ गया जिसने सरोज को मुफ्त में राशन दिया था। उस आदमी ने साहूकार का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तू जो कोई भी हो, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। मैं इस गांव का साहूकार हूँ। साहूकार को इतना कहते ही उस आदमी के शरीर से बहुत तेज रोशनी निकली और वो दुर्गा माता की सवारी शेरू में बदल गया। शेरू गुस्से में बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा था
और उसी क्षण शेरू के ऊपर बैठी हुई दुर्गा माता वहां प्रकट हो गईं। माता रानी को अपने सामने देखकर सरोज और निशु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। नीच साहूकार, तेरा वध करने के लिए तो मेरा शेरू ही काफी है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे मरना ही होगा। साहूकार माता रानी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन तभी शेरू उछलकर साहूकार पर हमला कर देता है। ये देखकर सरोज और निशु हाथ जोड़कर माता रानी से साहूकार को माफ करने की दया की भीख मांगने लगी। माँ, साहूकार को माफ कर दो, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। माता रानी के आदेश से शेर साहूकार को छोड़ देता है। नीच साहूकार, तू जितना रोज जुल्म करता था, आज वही तेरे लिए दया की भीख मांग रही है। तेरी भक्ति सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन सरोज और निशु की ही भक्ति सच्ची भक्ति है, जिसने आज मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। माता रानी सरोज और निशु को आशीर्वाद देती है। तुम दोनों ने मेरी सच्ची भक्ति की है, तुम दोनों के दुख भरे दिन आज से समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सरोज और निशु अपने घर आ जाती हैं। निशु सरोज के घाव को पानी से धोती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे कैसा दर्द? माता रानी को सामने देखकर तो मेरे सारे दुख दर्द गायब हो गए। माँ, जमीन पर गिरे हुए प्रसाद जो तुमने अपने आंचल में बांधे थे, वो दो ना, बड़ी भूख लग रही है, मैं उसे ही खा लूंगी। लेकिन वो तो जमीन पर गिर गए थे बेटा। कोई बात नहीं माँ, प्रसाद तो प्रसाद होता है। निशु को प्रसाद खिलाने के लिए सरोज जैसे ही अपने आंचल की गांठ खोलती है तो वहाँ सोने, हीरे, मोती, जवाहरात रखे थे। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती। अरे वाह माँ, अब तो हम अमीर हो गए। माता रानी ने हमारी सुन ली। ये सब माता रानी की कृपा से ही हुआ है। सरोज और निशु को अब साहूकार के घर काम करने की जरूरत नहीं थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए थे। बोलो माता रानी की जय, माँ शेरावाली की जय। दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो माँ दुर्गा के लिए एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी ज़रूर करेगी। जय माता की।